are going to learn about be supposed to. बी सपोज टू के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि बी सपोज टू को कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसकी क्या करेक्ट यूज़ है, इसकी क्या मतलब है बेसिकली। तो आज हम सब कवर करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे और ये मैं बताता चलूँ कि बी सपोज टू सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट के अंदर इस्तेमाल होता है और किसी और टेंस में नहीं इस्तेमाल होता। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट देखें, यहाँ सबसे पहले प्रेजेंट का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आपके पास सब्जेक्ट है, देन टू बी यानी इज एम आर, जो कि आपके पास प्रेजेंट जो टू बी वर्ब्स हैं उसमें से कोई एक वर्ब, देन सपोज टू एंड देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव की बात करूँ तो आई एम सपोज टू स्टडी, ही इज सपोज टू स्टडी, दे आर सपोज टू स्टडी, यू आर सपोज टू स्टडी। देखिए आप एम के फ़ौरन पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर टू बी वर्ब आ रहा है, फिर उसके बाद सपोज टू एंड देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है। इसका अगर मतलब देखें कि आपसे उम्मीद लगाई गई है यानी मुझसे उम्मीद लगाई गई है कि मैं पढ़ूं, इसका ये भी एक मतलब बनता है। लेकिन हम आगे मज़ीद जब मीनिंग की बात करेंगे तो वहाँ इसको कवर करेंगे। आई एम नॉट सपोज टू यानी एम के फ़ौरन बाद आपका नोट का इस्तेमाल हो रहा है एंड देन सपोज टू स्टडी। एम आपका पहले आ रहा है, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन सपोज टू स्टडी। तो इस पूरे तमाम के तमाम जो सेंटेंसेस हैं, एग्जांपल्स हैं, इनके अंदर यही स्ट्रक्चर टॉप टू बॉटम इस्तेमाल किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। और अगर पास्ट के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो पास्ट के स्ट्रक्चर में और प्रेजेंट के स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि यहाँ पे टू बी वर्ब पास्ट का इस्तेमाल होगा। जैसे कि वॉज आपका वर्ब इस्तेमाल होता है, जैसे कि आई वॉज सपोज टू स्टडी, ये पास्ट की बात हो रही है। देन आई वॉज नॉट सपोज टू स्टडी, ये भी आपके पास पास्ट की बात हो रही है पर नेगेटिव में बात हो रही है। वॉज के फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल। एंड वॉज आई सपोज टू स्टडी, पहले आपका वॉज, देन टू बी वर्ब आएगा, फिर देन सब्जेक्ट एंड देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, सपोज टू फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। इन तमाम सेंटेंसेस में एक ही जैसा स्ट्रक्चर है यानी पास्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस किया गया है। नोट करने की बात यह है कि यहाँ पर मैंने दोबारा बताता चलूँ, सिर्फ और सिर्फ टू बी वर्ब इज एम आर प्रेजेंट के लिए और वाज के लिए पास्ट के लिए वाज वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो हैव सपोज टू कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, डिड सपोज टू कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रक्चर बखूबी समझ में आया होगा। और अगर मीनिंग की बात करें तो बी सपोज टू ड्यूटी, इसका फर्स्ट यूज़ हम देखते हैं कहाँ यूज़ होता है। पहली मीनिंग देखते हैं। या आपके पास ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई ऑब्लिगेशन हो आपकी, यानी कोई जिम्मेदारी हो या फिर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर कोई ड्यूटी हो, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, यू आर सपोज टू लिसन ड्यूरिंग द लेक्चर, आपकी जिम्मेदारी। स्टूडेंट को, कोई स्टूडेंट है जो लेक्चर के दौरान बातें कर रहा है आपस में किसी दोस्त के साथ, अपने दूसरे क्लास फेलो के साथ, तो टीचर उसे कह रहे हैं कि यू आर सपोज टू लिसन ड्यूरिंग द लेक्चर, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है कि आप लेक्चर को सुने, ना कि आपस में बातें करें। और हर स्टूडेंट, हर टीचर जो है अपने स्टूडेंट से यही उम्मीद लगाता है कि वो जब मैं लेक्चर दूंगी या दूंगा तो स्टूडेंट मेरा लेक्चर सुनेगा। सपोज टू की बेसिक जो लफ्ज़ी मायने हैं किसी से उम्मीद लगाने के हैं, पर यहाँ पर किसी की ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई ऑब्लिगेशन होगी तो उसके लिए भी ये बोला जाता है। यानी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है कि क्लास के दौरान यानी आप लेक्चर को सुने, ना कि आपस में बातें करें। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये पास्ट की एग्जांपल है, वाई आर यू लेट। एक कोई घर का फर्द है या कोई ऑफिस में उससे बोला जा रहा है कि वाई आर यू लेट, आप क्यों लेट है। यू वर सपोज टू बी हियर एट 9 o'clock, आपसे ये उम्मीद लगाई गई थी कि आप 9 बजे यहाँ होंगे, पर आप नहीं हैं। उससे बात कर रही, आप नहीं हैं, आपसे ये उम्मीद लगाई गई थी कि आप 9 बजे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे देखें वाज वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, आपका टू बी वर्ब पास्ट का, एंड देन सपोज टू, और उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। यानी आपकी ड्यूटी थी, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप 9 बजे यहाँ पर होने चाहिए थे। आगे देखते हैं, एक और सेंटेंस देते हैं, यू वर नॉट सपोज टू स्मोक इन हियर, आपसे ये उम्मीद लगाई गई थी कि आपको यहाँ स्मोक नहीं करना चाहिए था। देखें वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, पास्ट की बात हो रही है। यू वर नॉट सपोज टू स्मोक इन हियर, आपसे ये उम्मीद नहीं लगाई गई थी। जो यहाँ पे एक औरत है, यहाँ कोई लोग बैठे हुए हैं,
ये सिगरेट पीना शुरू कर दिया, तो इससे बोलेंगे यू वर नॉट सपोज टू स्मोक इन हियर, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ सिगरेट पियेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। वट एम आई सपोज टू डू, मेरी क्या ड्यूटी है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं वो करूँ। वट आई सपोज टू डू, या फिर मुझसे क्या उम्मीद लगाई गई है कि मैं वो करूँ। तो आप समझ रहे होंगे ये क्वेश्चन है, WH वाला जो क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद आपके पास एम का इस्तेमाल हो रहा है और सब्जेक्ट एंड सपोज टू डू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि सपोज टू का इस्तेमाल ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन हो आपकी, तो उसके लिए कैसे इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं। इंटेंशन या पर्पस, यानी कोई चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई चीज़ हो किस पर्पस के लिए है, तो उसके लिए भी आप सपोज टू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ मोबाइल सपोज टू डू, आप मोबाइल से किस चीज़ की उम्मीद रखते हैं, सपोज टू का इस्तेमाल हो रहा है। आप मोबाइल में किस चीज़ की उम्मीद रखते हैं, तो कह रहा है इट इज़ सपोज टू हेल्प इन कम्युनिकेशन, इसका पर्पस ये है कि आपको कम्युनिकेशन में हेल्प करे। व्हाट इज़ मोबाइल सपोज टू डू, यानी पर्पस, आप क्या उम्मीद रखते हैं, उसका क्या पर्पस है मोबाइल का, तो कह रहा है कि इट इज़ सपोज टू हेल्प इन कम्युनिकेशन, इसका पर्पस है ये है कि ये कम्युनिकेशन में हेल्प करे, इससे ये हम मोबाइल में उम्मीद रखते हैं कि वो कम्युनिकेशन में हेल्प करे। व्हाट इज़ कैलकुलेटर सपोज टू डू, कैलकुलेटर में आप किस चीज़ की उम्मीद रखते हैं, कैलकुलेटर में आप किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कहा जा रहा है इट इज़ सपोज टू हेल्प इन मैथमेटिक कैलकुलेशंस, ये मैथमेटिक कैलकुलेशंस जो की जाती हैं उसमें हेल्प के लिए इस्तेमाल होता है, यानी हम उम्मीद रखते हैं कैलकुलेटर से कि वो मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स है उनमें हेल्प करता है। इट इज़ सपोज टू हेल्प इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। एक्सपेक्टेशंस एंड शेड्यूल्ड इवेंट के लिए भी हम बी सपोज टू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम सपोज टू गो टू द मीटिंग, मुझसे ये उम्मीद लगाई गई थी या मुझसे ये उम्मीद लगाई गई है कि मैं मीटिंग पर जाऊं, मीटिंग अटेंड करने जाऊं। माई बॉस टोल्ड मी दैट ही वांट्स मी टू अटेंड, ये उसकी इस सेंटेंस की तशरीह की गई है, इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है कि मेरा बॉस मुझसे ये चाहता है कि मैं मीटिंग जाके अटेंड करूं। असल में इस सेंटेंस के अंदर ही सारा मतलब आ गया था कि मुझसे किसी ने उम्मीद लगाई है, इसका मतलब यही हो रहा था मुझसे उम्मीद लगाई गई है कि मैं मीटिंग जाके अटेंड करूं। एक और सेंटेंस देखते हैं, ये क्या था, एक्सपेक्टेशंस थी, इसमें एक्सपेक्टेशंस थी। आप इसमें देखेंगे कोई शेड्यूल्ड, कोई इवेंट किया गया, शेड्यूल्ड है, उसके बारे में डिस्कशन हो रही है। द मैच इज सपोज टू बिगिन एट 9 o'clock, मैच क्या है, शेड्यूल्ड हुई होगी, पास में इसका एक शेड्यूल बनाया गया होगा कि 9 बजे मैच शुरू होगी, तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये शेड्यूल्ड है। द मैच इज सपोज टू बिगिन एट 9 o'clock, हमें उम्मीद है कि मैच क्या नाम है 9 बजे शुरू होगी, 9 o'clock पर स्टार्ट होगी। आगे चलते हैं। द कमेटी इज सपोज टू वोट बाय सीक्रेट बैलेट, ये देखिए ये शेड्यूल्ड है, ये इवेंट शेड्यूल किया गया है कि सीक्रेट बैलेट से कमेटी जाके वोट देगी, यानी ये उम्मीद, द कमेटी इज सपोज टू वोट बाय सीक्रेट बैलेट, हम इस सेंटेंस का मतलब ये बन रहा है कि कमेटी से ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ये उम्मीद है कि वो सीक्रेट बैलेट से वो वोट दाखिल करेगी या वोट देगी। बी सपोज टू का इस्तेमाल हम कॉमन बिलीफ या पॉपुलर बिलीफ के लिए भी किया जाता है। एग्जांपल देखते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दिस रेस्टोरेंट इज सपोज टू सर्व अ फैंटास्टिक बिरयानी, ये समझा जाता है कि ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छी या शानदार बिरयानी सर्व करता है, यानी ये कॉमन है, हर कोई इस बात पर यकीन और मुत्तफिक रहता है, यानी मुत्तफिक राय देता है, इक्वल ओपिनियन देते हैं कि इस रेस्टोरेंट पर बहुत अच्छी बिरयानी या फंटास्टिक बिरयानी सर्व की जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यानी पॉपुलर बिलीफ यानी कॉमन हो हर चीज़, यानी उस बात पर हर कोई मुत्तफिक हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे ही है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक शख्स कह रहा है आई गोट रॉब्ड इन ब्रॉड डे लाइट इन कैनेडा वंस, कह रहा है कि मैं एक बार मैं लूटा गया दिन दिहाड़े कनाडा में, हालांकि एंड इट इज़ सपोज टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इस बात को समझा जाता है ये समझा जाता है कि कनाडा वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, यानी कि ये बहुत ही मतलब महफूज कंट्री है इन द वर्ल्ड समझा जाता है।
तो यानी क्या है, ये समझा जाना, जैसे कि यहाँ समझा जाता है कि इस बिरयानी रेस्टोरेंट पर अच्छी बिरयानी सर्व की जाती है। ये समझा जाता है कि कनाडा बहुत ही सेफेस्ट कंट्री यानी महफूज तरीन मुल्क है दुनिया के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आता होगा। ये समझा जाना हर कोई समझता है कि कनाडा बहुत ज़्यादा सेफेस्ट कंट्री है। हर कोई ये बात पर यकीन रखता है और मुत्तफ़िका राय हो देता है कि इस रेस्टोरेंट पर बिरयानी अच्छी सर्व की जाती है, यानी फंटास्टिक बिरयानी सर्व की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पॉपुलर या कॉमन बिलीफ के लिए बी सपोज टू कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी सवाल आपके माइंड में आता है तो आप ज़रूर सवाल करें कमेंट बॉक्स में, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। जब तक आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। एट द एंड यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।